तो साथियों, जो 27 जुलाई से स्कूल में तालाबंदी का जो प्रोग्राम था, आज सुबह 7 बजे से स्कूल में तालाबंदी हो चुकी है और साथ ही जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे हैं। स्कूल को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो प्रॉपर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं स्कूल के गेट पे, और साथ में हमारे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य विक्रम घनाता जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य जी एवं हमारे पीटीए अध्यक्ष गुरुजी नेगी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है किस तरह से चल रही है और क्या समस्याएं यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई विक्रम घनाता जी से। देखिए, ये जो अटल उत्कृष्ट मध्य सैन जो हमारा इंटर कॉलेज है जो हिंदौ क्षेत्र का, तो यहाँ पर बरसों से जो रिक्त पद पड़े हैं, तो इस संबंध में हमने डायरेक्टर को भी और जो हमारे ईडी जो पौड़ी में बैठते हैं उनको भी ज्ञापन दिया है, और सीओ से और डीओ से हमारी लगातार बात हो रही है। और हमारा एक बार ये था कि 15 तारीख को हमने तालाबंदी करना था, वो सांकेतिक तालाबंदी था हमारा, लेकिन उस समय हमें ईडी द्वारा एक सुझाव दिया गया कि आप 15 तारीख को ना करें, क्योंकि 15 तारीख तक अटल में जो काउंसलिंग है उसके आधार पर जो 15 तारीख तक का लास्ट ज्वाइनिंग था, जो भी आपके विद्यालय में जो टीचर आएंगे तो 15 तारीख को उनको ज्वाइन कर देना सीधा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि हमारे विद्यालय में अभी तक 15 से आज 27 हो गए, और 27 तारीख हमें मजबूरन यहाँ पर तालाबंदी करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे तालाबंदी सांकेतिक होगी, लेकिन अभी ये अनिश्चितकालीन तालाबंदी है। और मैं आप सभी के जो भी हमें देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ, यहाँ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बरसों से 12-12, 15 सालों से यहाँ पर पद खाली है, आज से नहीं है। और 40% से भी कम यहाँ पर हाई स्कूल का रिजल्ट रहा है, और एलटी के पद यहाँ पर खाली हैं, कई पद खाली हैं। और मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे एक बालिका ने जो बगैर निवासी है उसने आत्महत्या की है, और वो आत्महत्या इसलिए की है कि शिक्षक के अभाव के कारण वो लड़की फेल हुई है। कई बच्चे फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं। जो 100% में से 39% बच्चे पास हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ अटल उत्कृष्ट में हैं, आप अभी कई मातृशक्ति हमारे साथ अभी और थोड़ी देर में जुड़ने वाली है, और हमने शिक्षा जो हमारे बच्चे अंदर स्कूल के भवन के अंदर पढ़ रहे हैं, हमको उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारी विभाग से यही मांग है कि आप लोग जो ये व्यवस्था कर रही हैं, तो इसको टेम्परेरी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बीच में उन्होंने हमें 15-15 दिन का एक आदेश हमारे पास भेज दिया था कि आप लोग तालाबंदी न करें, 15-15 दिन आपके विद्यालय में हम लोग यहाँ पर जो शिक्षकों को भेजेंगे। लेकिन दूर दराज क्षेत्र से इस बरसात के मौसम में कौन यहाँ पर पढ़ाने आएगा, ये भी एक विषय है। और इसको बिल्कुल विभाग, शिक्षा विभाग, मैं तो ये कहना चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल न अपनी गैर जिम्मेदार न ये जो आप लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और जो 350-400 जहाँ बच्चे विद्यालय में हैं, उन विद्यालयों के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सहारा नहीं जाएगा। और कल हमारा जो तालाबंदी है वो जीआईसी कठुर में होगा, उसके बाद परसों हमारा जीआईसी अखोड़ी में होगा, उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो हमारा बीओ ऑफिस का घेराव होगा, उसके बाद सीओ कार्यालय का घेराव होगा। और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कई अधिक संख्या में युवा साथी, कई मातृशक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार आने पर लगे हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं, सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें हमारा सपोर्ट करिए, और जो शिक्षा के विभाग, मुझे सरकार सोई है, जो विभाग सोया हुआ है उसको जगाने में आप हमारा सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ हिंदू जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी। तो राणा जी, आप भी शिक्षा की जो ये व्यवस्था हमारे क्षेत्र में है इस पे क्या कहेंगे? बैठिए। ये शिक्षा के संबंध में आज जो कार्यक्रम चल रहा है, ये राजकीय इंटर कॉलेज मतगुड़ी साइड में, ये यहाँ पे आज नई बात नहीं है। हम इस विद्यालय के प्रति, अध्यापकों की नियुक्ति के प्रति, स्टाफ की नियुक्ति के प्रति और कई विद्यालय से संबंधित जो है उनको लेकर के 2005 से हम लगातार प्रयासरत हैं। शासन प्रशासन संबंधित विभागों से लगातार प्रयासरत है, लेकिन दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन और संबंधित विभाग जो है इस तरफ बिल्कुल गहरी नींद सोया हुआ है। 2005 से हमारे पास सारे प्रूफ है, विभाग से हम जो आदेश हुए हैं, बीओ को जो आदेश हुए हैं, सीओ को जो आदेश हुए हैं, उन लोगों ने इस तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और आज ये हम यहाँ पे जो संकेत, हमारी सांकेतिक जो तालाबंदी है, इसकी नौबत ना आती अगर विभाग और शासन
और जनप्रतिनिधि इस तरफ अगर जागरूक होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारा सीधा सीधा कहना है और हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों की शिक्षा के प्रति, बच्चे अपनी क्लास में अध्ययनरत हैं, हम बच्चों को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और हम स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आज ये शुरुआत है और शासन ने, विभाग ने अगर इस ओर कदम नहीं उठाया तो इसके और भी परिणाम शासन या सरकार को भुगतने होंगे। पूरी देश के सामने एक उदाहरण है, छात्रों ने अपनी भविष्य को देखते हुए केंद्र की सरकार को जब झुका दिया है तो कम से कम एक सबक लेना चाहिए विभाग को भी और प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए कि ये शुरुआत है, कहीं नौबत ऐसे ना आए कि जनता को उग्र होना पड़े और छात्र भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष आदरणीय नेगी जी। तो नेगी जी, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं पूर्व से ही, तो क्या लगता है आपको कि विभाग ने इस पे कोई सुध ली है या नहीं ली है? मेरा मानना ये है कि हमारे भारत सरकार ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड को 150 से अधिक अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्वीकृतियाँ की और ये सीबीएसई पाठ्यक्रम है, अंग्रेजी माध्यम का है। यहाँ पर इन विद्यालयों में उत्तराखंड शिक्षा नीति के जो अध्यापक हैं वो आने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे कठिन परिस्थिति हमारे सामने वो है। मैंने अपने स्तर से माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया था और पिछली बार मैंने माननीय विधायक जी को भी मंच पर बोला था कि उत्तराखंड शासन में, विधानसभा में इस बात पर चर्चा करें कि उत्तराखंड अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की व्यवस्था कैसी हो। इनकी काउंसलिंग कई बार होती हैं और निरस्त होती हैं। जब तक इन विद्यालयों की व्यवस्था हमारी उत्तराखंड की सरकार सही ढंग से नीति नहीं बनाएगी, तब तक इस प्रकार के संघर्ष होते रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पर कतिपय अध्यापक जो हैं सीबीएसई पाठ्यक्रम के हैं और कुछ उत्तराखंड बोर्ड के हैं। उत्तराखंड बोर्ड के शिक्षकों की हालत ये है कि वो कक्षाओं में जाने से भी कतराते हैं क्योंकि अव्यवस्था तो है। मैं तो एक सेवानिवृत्त प्रवक्ता हूँ इतिहास का और इस विद्यालय में कई बार मैं कक्षाओं में जा करके घुस करके मैं बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ। कई बार मैंने अध्यापकों से भी टोका टाकी होती है, छात्रों से टोका टाकी होती है। ये विषम परिस्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ पर प्रवक्ता पद में इतिहास का पद खाली, राजनीति विज्ञान का पद खाली, सोशोलॉजी का पद खाली, यहाँ पर प्रधानाचार्य का पद खाली, यहाँ पर लाइव असिस्टेंट का पद खाली, चौकीदार का पद खाली और लिपिक में 2 पद यहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखा जाता है कि दोनों कुछ बीओ कार्यालय में समायोजित हैं। कतिपय जो हैं यहाँ ऑफिसों में 15-15 दिन की छुट्टियाँ पर हैं। हमारे इस विद्यालय में एक हमारी शिक्षिका जो है प्रवक्ता पद की, वो प्रसूति अवकाश में 6 महीने के लिए जा रखी हैं। दूसरी मेडिकल में है। एक अध्यापक हिंदी के हैं, उनका पाँव फ्रैक्चर होने से जो है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए मेडिकल में है। तो 4 पद 5 पद तो ऑलरेडी खाली और 3 पद वो भी खाली हैं। अब प्रधानाचार्य का मानना भी है कि मैं क्या करूं। डाक की इतनी बड़ी भरमार है कि ऑफिस का काम जो हमारी व्यवस्था में जो अध्यापक लगा रखा है वो बाबू का काम करता है, जबकि उनको अपना पाठ्यक्रम चलाना चाहिए था। तो माननीय उच्च अधिकारियों से मेरा मानना ये है कि हमारे जो 2 लिपिक हैं वो अगर माने अव्यवस्था भी बनती है तो प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक महीने में एक आदमी को यहाँ पर कार्यरत होना चाहिए और हमारा जो अध्यापक है वो ऑफिस का काम ना करें। मैं कई बार टोका टाकी होती है तो लोगों को लगता है कि साहब हमें दबाया जाता है, विषम परिस्थितियाँ हैं। और मेरा मानना तो ये है कि उत्तराखंड सरकार इस सीबीएसई पाठ्यक्रम की नीति बनाए। जब तक 100-150 विद्यालयों की नीति नहीं बनेगी तब तक पूरे उत्तराखंड में अव्यवस्था बनी रहेगी। नीति बनानी अति आवश्यक है। न तो निदेशक को पावर है, न बीओ को पावर है, न सीओ को पावर है। ये तमाम अव्यवस्था है। हम अभी हमारा शिष्टमंडल मान्य हमारे जिला पंचायत के सदस्य के सानिध्य में हमारे संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम लोग बीओ कार्यालय में गए तो उनका मानना भी है कि भाई हम भी क्या करें, हमारे भी हाथ पाँव बंधे हुए हैं।
तो मैं उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से निवेदन करता हूं कि पूरे उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की यथाशीघ्र काउंसलिंग करवाएं और हमें अस्थायी अध्यापक दें। धन्यवाद।